तो जैसा मैंने कहा कि विवेकानंद की उस बात को हमें याद रखना है, तिलक की उस बात को शायद हमें भूल जाना चाहिए। हम इसे लेकर रहेंगे नहीं। स्वराज लेकर किससे तुम स्वराज ले? स्वतंत्रता और स्वराज किसी से नहीं होता है, ये बड़ा अपना होता है। अगर किसी से स्वतंत्र होने की तुमने कोशिश की तो तुम वास्तव में किसी दूसरी परतंत्रता की तरफ जा रहे हो। स्वतंत्रता तो बस अभी और यहीं होती है, ऐसे ही स्वराज भी अभी और यहीं। और कैसे? तो मुझे लगता है वो केवल एक ही माध्यम से मिलती है, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने से। तो जैसा इसका टाइटल भी दिया गया था कि स्वराज हम भारत है, मुझे लगता है कि जब तक इस देश का एक एक बच्चा स्वयं को इस देश में रूपांतरित नहीं कर देगा, जैसे एक होता है मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि देश की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रत्येक मूर्ति में अर्थात हर एक देशवासी के भीतर अगर नहीं हो जाती है, प्रत्येक भारतीय यदि ये नहीं समझ लेता है कि मैं भारत का चलता फिरता जीवित चित्र हूं, तब तक भारत में स्वराज नहीं आने वाला है, भारत में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। भारत को गाली देने की आदत से निकलना होगा, भारत को विरोध से निकलना होगा, भारत को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से जुड़ना है और वो है स्वगत क्रांति। अपने भीतर प्रत्येक व्यक्ति में सुधार लाने की निरंतर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हमें अपनी जमीन पर खड़े होकर के सुधारना होगा, स्वयं को ज्यादा उदार होना होगा, ज्यादा सचेष्ट होना होगा, धार्मिक होना होगा। कट्टरपंथी, हमें कोई कट्टरपंथीता की, स्वामी जी की एक विशिष्टता आपको शायद नहीं पता होगी, स्वामी जी के जितने शिष्य जितने अनुयायी हिंदू हैं उससे शायद बड़ी मात्रा में मुस्लिम हैं, उतनी ही संख्या में ईसाई हैं। एलिजाबेथ टेलर, मार्गरेट थैचर, ऐसे बड़े बड़े नाम स्वामी जी के डिसाइपल्स का हिस्सा हैं। और उसकी खासियत यह है कि स्वामी जी ने कभी धर्मांतरण, धर्म को बदलना, धर्मों को गाली देना, इन विवादों में स्वयं को नहीं डाला। मैं कई बार कहता हूं, वैसे ये कहना नहीं चाहिए, कई बार वो बटरिंग जैसी लग सकती है, और ये भी एक बात है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसकी तारीफ करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो स्वामी जी के लिए, लेकिन मैं फिर भी अक्सर कहता हूं कि चाणक्य के बाद भारत की जमीन पर यदि कोई ऐसा व्यक्तित्व आप खोजेंगे इतिहास में जो धर्म और राजनीति दोनों के पलड़े पर बराबर खड़ा हो जाता हो, तो वो एकमात्र नाम है चंद्र स्वामी जी महाराज का। और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं आज के इस कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रसंग में, कि आज भी इस देश को एक चाणक्य की आवश्यकता है। चाणक्य तब आया था जब देश नंद वंश के भ्रष्टाचार से गले गले तक डूब चुका था, भारत बर्बाद हो रहा था, तबाह हो रहा था। उस वक्त चाणक्य आता है। चाणक्य को कोई सिंहासन नहीं चाहिए था, चाणक्य को कोई सत्ता नहीं चाहिए थी, चाणक्य को केवल परिवर्तन चाहिए था, ऐसा परिवर्तन जो भारत के हित में हो, जो भारत को भारत बना सके। और ऐसा लगता है मुझे कि अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा प्रयास स्वामी जी ने अपने जीवन में किया। सफलता असफलता इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। हम और आप आज तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सही हुआ कौन गलत। ईसा मसीह अपने वर्तमान में संसार का सबसे दूषित व्यक्ति था, कलुषित व्यक्ति था। 2 डाकुओं और चोरों के साथ सलीब पर लटकाया जा रहा था, लेकिन इतिहास बताता है कि संसार में उतना पवित्र, उतना सुंदर, उतना दयालु व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। इतिहास अपने आप को तुम्हारे वर्तमान में या तुम्हारे वर्तमान की गुलामी करते हुए नहीं लिखता है, वो भविष्य के आंगन में जाकर के लिखता है। और जो वर्तमान कष्ट से गुजरता है, तकलीफों से गुजरता है, अक्सर भविष्य का सोना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में स्वामी जी या स्वामी जी की जो प्रवृत्ति, जो प्रेम भारत के प्रति रहा है, उस प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग होने चाहिए। युवाओं के अंदर भारत का प्रेम होना चाहिए। और उन सबसे परे यदि कोई ऐसा कह दे कि नहीं, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं व्यक्तिवादी नहीं हूं, तो ठीक है, आवश्यकता नहीं है कि आप स्वामी जी को अपना आदर्श बनाए या नायक बनाए। सिर्फ एक चीज को आदर्श बनाइए जिसे स्वामी जी ने भी, मुझे लगता है, अपना आदर्श बनाया, वो है भारत। भारत को आप अपना आदर्श बनाएं और भारत के लिए जिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के लिए मरे, क्योंकि आजकल ये बड़ा खतरनाक शब्द है। तुरंत पता नहीं कितने तरह के दस्ते तैयार हो जाते हैं।
मरना आजकल लोगों को बड़ा, खासतौर पे युवाओं में मरने का बड़ा चाव है। अगर आप यूथ के साथ, कौन साहब आप जवान और युवाओं के बीच हमेशा रहते हैं, स्वयं भी जवान है, युवाओं के बीच में मरने की बड़ी भारी प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है। सुसाइडल, ये अच्छा नहीं है। इनकी कुर्बानी बड़ी लिमिटेड होती है। ये महबूब और महबूबाओं के लिए जान देना चाहते हैं। इनके थॉट बड़े छोटे हैं, पैसे और रुपए के लिए जान देना चाहते हैं। ये जात और बिरादरी के लिए जान देना चाहते हो। बहुत ऊपर उठेंगे तो मजहब के लिए जान दे देंगे। इनके लिए परहित में प्राण देना, इनके लिए दधीची का आदर्श इनके सामने नहीं है, ईसा का आदर्श इनके सामने नहीं है। इनके आदर्श बड़े अजीब से हैं, बहुत विद्रूप हैं। और बात करते हैं सारे युवा खड़े होकर के। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तमाम युवा पिछले कई दिनों से चिल्ला रहे हैं कि भाई स्वराज आना चाहिए, लेकिन सवाल है स्वराज आएगा कैसे? कोई व्यक्ति नहीं लाएगा, कोई संस्था नहीं लाएगी, कोई सरकार नहीं लाएगी। यदि स्वराज आना है तो यह पहले मानो कि स्वराज आ चुका है। यह नियम है। जिस परिवर्तन को तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो, पहले तुम्हें उस परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसा हो चुका है। एक नेता बनने वाले लड़के को पहले मान लेना होगा कि वो नेता है, और वहां से उसका प्रारंभ होता है। एक संत को यह मानना पड़ता है कि वो संत है, फिर उसकी संतता की शुरुआत होती है। यह कहते हुए कि मैं तो जी चोर हूं और एक दिन संत हो जाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो यदि इस देश के लोग भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, और यदि वो ये कहने के लिए तैयार हैं पूरे हृदय के साथ कि वो स्वयं ही भारत हैं, भारत का एक एक दुख उनका है, भारत का प्रत्येक सुख उनका है, भारत का गौरव उनका, भारत का अपमान उनका, भारत का वर्तमान उनका और भारत का भविष्य उनका, तो मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर ही स्वराज आएगा। धन्यवाद। ये माना गया कि ह्यूम ने समाज सेवा के कार्य के लिए जो मूल प्रारंभिक तौर पे लिखा गया कि एक समाज कार्य के लिए कुछ अंग्रेजों ने मिलकर कुछ भारतीयों की मदद से कांग्रेस की स्थापना की। स्वामी जी, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की स्थापना आप जैसे उस समय जो महान तपस्वी योगी तिब्बत की गुफाओं में रहते थे, उनकी प्रेरणा से ह्यूम ने और उस समय जो फिलोसॉफी की संस्थापिका थी उन्होंने किया। और उन महात्माओं ने और उन साधकों का यह संदेश था, वो समाज में सामने नहीं आते, मगर उन लोगों ने उन लोगों को प्रेरणा दी कि अगर ऐसी कोई संस्था की स्थापना तत्काल नहीं की गई तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता फैल जाएगी और उसको संभालना बहुत कठिन और मुश्किल होगा। ये बात एक बड़े विदग्ध राजनीति शास्त्री ने अपनी किताब में 60 साल पहले लिखी है और उन्होंने इसके लिए बहुत शोध किया। मैंने तात्पर्य ये मेरा कहने का है कि एक बहुत ही प्रामाणिक तथ्य है कि ऐसा हुआ। इसीलिए मैंने ये कहा था कि स्वराज पाने की वो यात्रा अभी जारी है, वो और इतनी आसान नहीं है जैसा आपने कहा। तो अब हमारे बीच में स्वामी जी महाराज हैं और काशी में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप गोपीनाथ जी से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो अब मैं आह्वान करता हूं कि आज से ही उसी परंपरा में जो 1885 में स्थापित की गई थी, महाराज जी समाज का निर्देशन करें। मैंने सुना है कि आप कोई एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना उसी प्रारंभिक दौर में की थी और उसका संकल्प स्वराज्य और आत्मनिर्भरता था। तो महाराज जी वो काम आप करिए। मुझको लगता है कि यह कार्य सचमुच का स्वराज पाने का भारतवर्ष के आपके ही आशीर्वाद और नेतृत्व में केवल आज के शुभ अवसर पे आपसे इसी आशीर्वाद का और आप यहाँ बैठे सभी लोगों की तरफ से आकांक्षा। क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए। जी चाहता है कि नक्शे कदम चूमते चलें। दरअसल शख्सियतें बहुत होती हैं, व्यक्तित्व की पूजा हुआ करती है, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह होती है। महान तंत्र सम्राट श्री श्री चंदा स्वामी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी गौरवमयी उपस्थिति ही हम सब उसके बाइस फख्र है। हम सब के लिए हमें फख्र है, हमें गर्व है इस बात का कि वो काशी की धरती पर यहाँ पर विराजमान हैं और हम सब के बीच में हैं।
लेकिन उनके अल्फाज हमारे लिए बेशकीमती हैं और उनकी न जाने कितनी बार हम सब ने सुना है उनकी बातें, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लगता है समंदर में से मोती हीरे तैर रहे हैं। ये आपकी तजर्ब है कि किस तरह से चुन करके आप मोतियां छान लेते हैं अपने लिए। तो आज मैं उसी आशीर्वाद को पाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बड़े ही अदब एहतराम के साथ मेहरबानी करके आप आशीर्वाद दीजिए। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। मेरे आत्म प्रिय भारतीय अध्यात्म के उदीयमान नक्षत्र उमाजी अक तथा सरस्वती के वरद पुत्र पांडे जी, प्रोफेसर कोल जी और प्रभु प्रेमी आत्माओं, भारत की राजधानी जो राजनीतिक राजधानी से आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी में मैं आया। ये बाबा भोलेनाथ का शहर एक मां गंगा के किनारे साधना और नई ऊर्जा नई चेतना की प्रेरणा देता है। और जब हम लोगों की बैटरी फ्यूज हो जाती है तो चार्ज करने हम यहाँ आते हैं। कल हमारी सांस्कृतिक में हमारी परंपरा में महापर्व है अक्षय तृतीया, और उसकी आराधना की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूं और कल विंध्याचल जा रहा हूं। मैं तो एक साधारण साधना के राजमार्ग का पथिक हूं। आप सब लोग सरस्वती के वरद पुत्र है, विद्वान है। मैं विद्वान नहीं, मैं केवल एक साधक हूं। चिंतन जरूर करता हूं। जब मनुष्य चिंतन करता है तो विचार बन जाता है और उस विचार को आचरण में लाता है, वो तब धर्म बन जाता है। ओमाजी हक ने क्रांति की बात कही। इस देश में केवल सांस्कृतिक क्रांति हो सकती, राजनीतिक क्रांति नहीं हुई। और जिसको राजनीतिक क्रांति कहा है वो भ्रांति बन के रह गई है। तभी तो देश विनाश की ओर गया, और जब क्रांति होता है तो देश विकास की ओर जाता है। बात स्वराज की चल रही है। स्वराज तभी आएगा जब हर व्यक्ति जीवन का ये मंत्र बनाएगा, निज मंगल से जन मंगल, निज कल्याण से जन कल्याण। निज मंगल की तो बात हो ही नहीं रही है। निज मंगल केवल अपने स्वार्थ में, भौतिक स्वार्थ में आज के राजनीतिक लग गए हैं। आज भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता हर नागरिक का धर्म है तो भारत को भारत बनाए रखने का है। आज भारत क्या अपना अस्तित्व को रखेगा या नहीं रखेगा? पिछले कुछ वर्षों में इस देश में जो घटनाएं घटित हुई है वो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं तो यहाँ बाबा भोलेनाथ से, मां विंध्यवासिनी से ये आशीर्वाद लेने आया हूँ, और उनके साथ साथ जितने यहाँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं उनसे भी यह आशीर्वाद चाहता हूं कि वो शक्ति और ऊर्जा दे। चाहे मेरे जीवन एक क्षण भंगुर हो, वो भारत माता के लिए समर्पित हो। ओम शांति, ओम शांति। थोड़े से शब्द स्वामी जी ने कहे, और इतने भी शब्द वो बहुत मुश्किल से कहते हैं, क्योंकि
जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी का चरित्र है, कर्म में विश्वास है, बोलने में विश्वास नहीं रखते वो। बोलने वाले साधु बहुत सारे हैं, लेकिन कर्मठ साधु बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन स्वामी जी ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के साथ एक संदेश भी आप तक पहुंचाया है, और आप में से जितने भी लोग उस संदेश को ग्रहण कर सकेंगे उतना ही इस देश के लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन आप सबका बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर अवसर था। आज परशुराम भगवान की जयंती, जिन्होंने सहस्त्र बाहु का वध करके देश में शांति व्यवस्था को कायम किया था। और साथ ही साथ मई दिवस भी है, जो कि शोषक और शोषित के बीच के संघर्ष को याद करने और उसको दूर करने के प्रयास का नाम है। तो आप सब से इसके लिए बहुत बहुत मेरी प्रार्थना है कि आप सब इस विषय में चिंतन करें और देश में जो शोषक वर्ग है उसे हटाएं, शोषण से मुक्त हो। खुद भी जो आपके अंदर शोषक छुपा हुआ है उसको पहले हटाएं और लोगों का शोषण करना बंद करें, और न करें, शोषण न होने दें, और देश के लिए जो भी श्रेष्ठ हो सकता है वो करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी स्वामी जी के चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो आ जाए, क्योंकि स्वामी जी को जल्दी यहाँ से प्रस्थान भी करना है। तो और आप सब प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद।